हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू मेक नोट्स, मतलब कि आप अपना नोट्स कैसे बनाएंगे। और साथ ही में हम यह भी आइडिया शेयर करेंगे कि मैं अपना नोट्स कैसे बनाता हूं। और फ्रेंड्स, आपको यह भी बताऊंगा कि आप ऑनलाइन क्लास करते वक्त आप अपने नोट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, यानी अपने नोट्स को कैसे बनाना चाहिए। आपको ऑनलाइन क्लास करते वक्त ही बनाना चाहिए या ऑनलाइन क्लास करने के बाद बनाना चाहिए। तो इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो हे गाइज, माय नेम इज विशाल निराला एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल विशाल एडू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग जब 10th क्लास 9th क्लास 10th में नहीं 8th या 7th क्लास में होते थे, तो हम एक तो कॉपी ले लिया, उसमें क्या करते थे, पूरा नोट्स को छाप रहे थे। ठीक है, एक ही कॉपी में साइंस भी लिख रहे हैं, एक ही में मैथ लिख रहे हैं, एक ही में SST से, एक ही में हिंदी। तो ऐसे में मेरा कॉपी एकदम खीर बन जाता था, जिसमें खोजने में क्या होता था, बहुत परेशानी होती थी, कहाँ पे साइंस है, कहाँ पे क्या है। लेकिन अब हम बड़े हो गए, क्या हो गया है, बड़े हो गए हैं। तो मेरा थोड़ा दिमाग भी बड़ा है, शरीर भी बड़ा, सब कुछ बड़ा हो गया है ना। तो अब हमें थोड़ा प्रोफेशनल लेवल का नोट्स बनाना चाहिए। तो इसके लिए सर ने भी बताया हुआ है, अर्जुना 2.0 में सचिन सर ने भी बताया कि आपको नोट्स बनाने के लिए आपको कितने कितने कॉपी की आवश्यकता होगी। एक नोट्स का कॉपी अलग होना चाहिए, आपके DPP के लिए अलग कॉपी होना चाहिए, और साथ ही में आपके एक रफ कॉपी अलग होना चाहिए। तो हम नोट्स पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, नोट्स बनाने के लिए आपको एक सेपरेट कॉपी होना चाहिए। जैसे कि आपको अगर फिजिक्स का नोट्स बनाना है तो उसके लिए एक सेपरेट कॉपी होना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए अलग, मैथ के लिए अलग, और बाकी बात IIT में क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सेपरेट एवं अलग कॉपी होना चाहिए, और वह भी क्वालिटी का कॉपी होना चाहिए। इन्हीं से 10-20 रुपये वाला में नोट बना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वालिटी वाला कॉपी होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, क्या करना है, कॉपी तो हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है कि आपको 2 कलर का पेन को यूज करना है। कितने कलर का पेन यूज करना है, 2 कलर का। आप बहुत, हम तो यूज करते हैं वही 2 कलर में, ब्लू एवं ब्लैक। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और साथ ही में आपको हाइलाइटर का प्रयोग करना है। ठीक है, आप हाइलाइटर को 1 यूज कर सकते हैं, 2 यूज कर सकते हैं, 3, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है कि जिसके कारण पूरा रंगा रंगा लगा। ठीक है ना। तो मैं 2 हाइलाइटर को यूज करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, एक है पिंक, एक ग्रीनिश टाइप का है। तो ये 2 तरह का हम हाइलाइटर यूज करता हूँ अपने बुक में। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा नोट्स का यहाँ पे सैंपल आपको दिख रहा होगा कि हम नोट्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। और साथ ही में आप जो नोट्स बनाते हैं तो उसमें आप मेन पॉइंट को छोड़ देना है, थोड़ा थोड़ा जगह, कि आप उसमें अगर उसको रिवाइज करें तो अगर आपको कोई पॉइंट छूट रहा है तो वहाँ उस पर सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। आप क्वेश्चन के लिए लगा सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं उसमें कि कौन VVI क्वेश्चन है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, और कौन चीज़ आप जल्दी भूल जाते हैं। तो उसको अलग अलग तरीके से आप अपने मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसमें कितना क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो ऐसे हम नोट्स बनाते हैं। अब तो हो गया नोट्स के बाद, अब आता है अक्षर। तो फ्रेंड्स देखिए, अक्षर नहीं ज़्यादा अच्छा लिखने की ज़रूरत है। इन्हीं से आप क्लास कर रहे हैं, एक ही तो सिर्फ फिजिक्स का नोट बनाने में 1 दिन लगा दिए, तो इसमें आपका टाइम का बर्बादी होगा। तो आप अक्षर ऐसा लिखिए जिसमें आपको समझ में अच्छा से आ जाए और आप अच्छा से पढ़ सके, दूसरे को तो देना नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छा से पढ़ सके। वैसे तो नोट्स काफ़ी सारे मिलते हैं, तो लेकिन कहते हैं ना, जो हाथ से बना होता है वही सबसे बेस्ट होता है। और सर भी कहते हैं कि अपना नोट्स खुद ही बनाओ, जिसके कारण आपको समझने भी अच्छा, मतलब कि आसानी होता है समझने में, दूसरे के एज कम्पेयर टू दूसरा जो नोट्स बनाया होता है। तो इसलिए अपना ही नोट्स बनाइएगा। और साथ ही में अक्षर पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपको पढ़ने में अच्छा लगे। और अगर आप उसको रिवीजन करने के लिए जाए तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, इन्हीं से देख के भाई क्या लिखा हुआ, क्या है, क्या नहीं, कहाँ पे क्या है, उसको के छोड़ के आ ना जाए। इसलिए आप जब भी रिवीजन करने जाए तो आपको नोट्स ऐसा बनाइए जो आपको अट्रैक्ट करे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए कितना अच्छा से सब कुछ साफ साफ लिखा है, जिसके कारण आपको वहाँ पे अट्रैक्टिव पावर बढ़ेगा और आप उसमें नोट्स को रिवीजन करने लग जाइएगा। तो ये पॉइंट हो गया, तो आपको देखना है। और फ्रेंड्स, हमने आपको जितना भी पॉइंट बताया अभी, तो वैसे ही हम फॉलो करते हैं। तो आपको दिखा भी दी कि मेरा नोट्स कैसा है, तो इतना आप अच्छे से कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि जब आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, ठीक है, तो उस समय आपको नोट्स को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको हम अब बताते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले हम बता देते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं कि जब कोई टॉपिक, जैसे कि धीरे धीरे कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, सर बोल दीजिए कि आप इसको उतारते जाए, तो ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपना फेयर कॉपी में ही अपना उतारते जाते हैं, ब्लैक एवं ब्लू प्रयोग के लीड के प्रयोग से। और अगर सर बोल दिए ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उस वक्त आपको क्या करना है कि अपना नोट्स को रोक लेना है। क्या करना है, रोक लेना है। और आप
क्या करिए कि उस पर समझने पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और उसका आपको जो PDF तो मिल ही जाता है बाद में, उसका नोट्स तो मिल ही जाता है, उससे आप अपना कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा रोज़ मत कीजिएगा, ठीक है। अगर रोज़ करिएगा तो फिर आपका लेक्चर अलग से लीजिएगा, फिर आपको नोट्स बनाने का अलग से हो जाएगा, तो इसके कारण आपका डबल मतलब टाइम लगेगा और डबल मेहनत हो जाएगा, तो टाइम वेस्ट करना भी मतलब कि अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप कभी कभी कर सकते, जैसे कि कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है जिसमें समझने में बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा देर के लिए उसमें उतना पेज छोड़ दीजिए, उतना क्या करिए पेज छोड़ दीजिए कि इतना दूर में ये मतलब हो जाएगा, और फिर आगे से लिखने लग जाइए। तो ऐसे कर सकते हैं आप मैनेज। और फ्रेंड्स ये कभी भी मत कीजिएगा कि अभी हम क्लास कर रहे थे फिर इसके बाद नोट्स बनाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा समय रहता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, मे बी आपको अच्छा है। और अगर नहीं है तो आप मतलब कि जो लाइव क्लास चलता रहता है उसके साथ साथ ही नोट्स बनाएं। और लाइव क्लास को पॉज भी कर सकते हैं, तो थोड़ा पॉज करके भी आप नोट्स को बना सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मतलब कि ये भी हो सकता है कि आप क्लास जैसे कि हो गया तो आपको जो PDF मिलता है तो उसके थ्रू भी नोट्स बना सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखिएगा कि ऐसे में आपको प्रॉफिट किस में हो रहा है, आपको लाइव क्लास करते वक्त मतलब कि नोट्स बनाने में फ़ायदा हो रहा है, या कि आपको मतलब कि लाइव क्लास ख़त्म हो जाता है और PDF जो मिलता है उससे अच्छा हो रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। मैं कैसे बनाता तो वो आपको बता दिए कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है तो वहाँ पे आप समझने पर ध्यान देते हैं, नोट्स को रोक देते हैं। वैसे मैं लाइव क्लास के साथ साथ ही नोट्स को मैनेज करता हूँ और वैसे ही बनाता हूँ, जिसके कारण हमको डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इतना कुछ जान गए नोट्स के बारे में। और फ्रेंड्स अब एक बात और आती है कि लाइव क्लास के जब बाद जो बनाएगा नोट्स में, तो आपको क्या हो जाएगा, एक बार और रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बार और रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा फ़ायदा भी है, क्या है, थोड़ा फ़ायदा भी है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कैसे बनाना है नोट्स। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपका जितने भी डाउट्स था नोट्स से रिलेटेड कि कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, और आपको ऑनलाइन क्लास के वक्त कैसे नोट्स बनाना है, तो जितने भी प्रॉब्लम थी वो आपके सॉल्व हो गया होगा। और मैंने अपना भी एक्सपीरियंस बता दिया कि मैंने अपना नोट्स कैसे बनाता हूँ। तो आई होप कि आप लोग कुछ समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही में चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, फोड़ दो, बाय।